हाय वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज जो है हम सब डोमेन बनाना सीखेंगे। सब डोमेन क्या होता है, सब डोमेन कैसे क्रिएट किया जाता है, सब डोमेन क्रिएट करने से क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सब डोमेन जो है एक हमारा जो मेन डोमेन होता है उसका चाइल्ड डोमेन होता है। सपोज करो कि मेरा डोमेन का नाम है डिजिटल जगत डॉट कॉम, राइट। अब मेरे को इसका सब डोमेन क्रिएट करना है, तो मैं अपना कोई भी नाम चूज कर सकता हूँ। सपोज करो कि मेरे को वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, तो मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ या डब्ल्यूपी लिख देता हूँ। तो देन उसके बाद सब डोमेन का जो नाम हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद में हमारा मेन डोमेन का नाम ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है। हमें उसको कुछ नहीं करना होता। उसमें wp.digitaljagat.com, राइट। तो ये हमारा सब डोमेन ऐसे बन जाएगा। सपोज करो कि आप जो है अपना नाम भी लिख सकते हैं। सपोज करो मैं मेरा नाम जगत बिस्ट है, तो मैं जगत बिस्ट सब डोमेन क्रिएट कर दूंगा। देन उसमें जो है डिजिटल जगत डॉट कॉम उसके बाद में ऐड होके आ जाएगा। हमारा अगर जो मेन डोमेन है, हम उसमें कितने भी जो है सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। और सब डोमेन क्रिएट करने में हमारे को कोई भी कॉस्ट नहीं आती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी हो जाता है। जिस भी होस्टिंग कंपनी से आपने वेब होस्टिंग ली होगी, ये सारी वेब होस्टिंग कंपनियां सब डोमेन क्रिएट करने की फैसिलिटी देती हैं। और जो है जब भी हम सब डोमेन क्रिएट करते हैं, तो उसको एज ए न्यू डोमेन क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आपने अपना कोई मेन डोमेन परचेज किया, तो जस्ट लाइक ए न्यू डोमेन की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है। सेम इसमें हमें हेडर, फुटर, पेज, इवन एसईओ तक दोबारा से करना होता है, राइट। इसका हमारे मेन डोमेन से कोई लिंक नहीं होता, सिर्फ हमारा डोमेन का नाम यूज़ होता है। बाकी हमारे को पूरी वेबसाइट डेवलप पूरे नए तरीके से ही करनी पड़ती है। इसके बेनिफिट ये हैं कि अगर आप जो है सपोज़ करो कि आप वर्डप्रेस सीख रहे हो, कल को आपको कस्टमर की वेबसाइट बनानी है या आपको आगे चल के फ्रीलांसिंग का काम करना है, तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो की ज़रूरत होगी। पोर्टफोलियो के लिए आप इंडिविजुअल एक-एक डोमेन खरीद के उसपे वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा आपको। बेस्ट वे है कि आप जो है अपना मेन डोमेन को, जो आपने मेन डोमेन परचेज़ किया है, उसके नीचे आप 15, 20, 25 जितने भी आप सब डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं, जितनी भी कैटेगरी की आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, जितनी भी निश की आप जो है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट बनाना चाहते हो, उतने सब डोमेन क्रिएट कर लीजिए। और उसके बाद अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट निश की या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की आप वेबसाइट उसमें बना देंगे, तो आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाएगा। सब डोमेन का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर सपोज़ करो किसी क्लाइंट ने आपको अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बोला और आपको डोमेन भी प्रोवाइड कर दिया अपनी साइट से, और आपने बना के वेबसाइट दे भी दी, और लेकिन उसमें पेमेंट रिस्क रहता है, ठीक है? क्योंकि कस्टमर का डोमेन है, और जो है कस्टमर अगर चला गया या कोई इश्यू हो गया, तो फिर आपकी पेमेंट का रिस्क रहता है। बेस्ट है कि आप जो है अपने डोमेन का मेन डोमेन के नीचे एक सब डोमेन क्रिएट करें, उसमें कस्टमर की वेबसाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप करें, और आपके पेमेंट टर्म्स क्लियर होने के बाद में आप जो है उस वेबसाइट को कस्टमर के डोमेन में ट्रांसफ़र कर दें। मैं होस्टिंगर में लॉगिन करके उसमें सब डोमेन कर क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने होस्टिंगर में अपना लॉगिन कर लिया है। हम चलते हैं वेबसाइट में। तो यहाँ पे हम जो है मेन डोमेन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिसके अंडर में हम सब डोमेन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे उसके डैशबोर्ड पे चलेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो डोमेन है वो है dailytrendytopics.com, राइट। इसके मैं इसमें जो है सब डोमेन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, इसके डैशबोर्ड पे। और यहीं पे आप इसी यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे आएंगे, तो यहाँ पे डोमेन है, राइट। डोमेन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा सब डोमेन्स, राइट। सब डोमेन्स पे क्लिक कर देंगे एक बार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू सब डोमेन, राइट। और ये आपका जो है डोमेन का नाम यहाँ पे लिख के आ रहा है। और यहाँ पे जो आपका सब डोमेन के बाद में लिख के आएगा आपका डोमेन का नाम, राइट। ये देखो यहाँ पे पहले ही आ रखा है, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन हम इसमें कोई भी चेंजेस या अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम खाली यहाँ पे सब डोमेन का नाम डालेंगे। मेरे को वर्डप्रेस की वेबसाइट बनानी है, तो मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ। या मेरे को सिखानी है, तो मैं लर्न लर्न वर्डप्रेस कर देता हूँ, ठीक है। लर्न वर्डप्रेस, राइट।
और यहाँ पे देखिए कस्टम फ़ोल्डर फॉर सब डोमेन, तो यहाँ पे हम कस्टम फ़ोल्डर भी एक बार इसका भी नाम लिख लेते हैं। मैं इसको ही लिख देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में लर्न वर्डप्रेस, राइट। और ठीक है, तो HTML की हम डायरेक्टरी यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो अभी मैं कर नहीं रहा, मैं क्रिएट कर देता हूँ यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है सब डोमेन क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ करंट सब डोमेन्स, यहाँ पे जितने भी आपके सब डोमेन होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे शो होगी। यहाँ पे जो हमने अभी सब डोमेन बनाया है लर्न वर्डप्रेस डॉट डेली ट्रेंडेड टॉपिक्स डॉट कॉम, ये हमारा मेन डोमेन है। आपका जो भी डोमेन होगा वो यहाँ पे शो करेगा करेगा सब डोमेन के केस में, राइट। और यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। वेबसाइट में चलेंगे, यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है वर्डप्रेस है, हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, डिजिटल जगत डॉट 30days@gmail.com। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम हम जो है एडमिन कर देते हैं, राइट। तो हमने जो है यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम भी हमने डाल दिया है, एडमिन कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भी हमने डाल दिया है, राइट। जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे ये सब टिक होने चाहिए, राइट। ये कैपिटल हो गया, स्मॉल लेटर ये हो गया, कितने करेक्टर में करना, 8 से 50, ये सब आपने पढ़ना है बढ़िया से। पासवर्ड तो ऑलमोस्ट सभी क्रिएट करते होंगे कहीं ना कहीं, सेम वही है। और यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल हम डाल देते हैं लर्न वर्डप्रेस, राइट। एडवांस में चलेंगे एक बार, एडवांस में जाके यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन पाथ जो है हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो पुराना जो हमारा मेन डोमेन है वो शो कर रहा है, एक बार यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में टिक करेंगे तो हमारा देखिए जो सब डोमेन हमने बनाया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। अगर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तभी जो है हमारा सब डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा, अदरवाइज मेन डोमेन में इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और एंट्री सब डायरेक्टरी इसको हम छोड़ देते हैं, चूज डाटाबेस, ठीक है, रिकमेंडेड है, नेक्स्ट कर देते हैं। बाकी चेंज नहीं करना हमने कुछ भी, राइट। अपडेट कर देता हूँ पासवर्ड का। और यहाँ पे कोई भी सेटिंग हमने चेंज नहीं करनी है, ठीक है। हम नेक्स्ट इंस्टॉल कर देंगे और ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा वर्डप्रेस। जो है हमारा सब डोमेन में वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, ये हमारा मेन डोमेन है, ये हमारा सब डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस पे हम एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करेंगे इस पे। तो ये देखिए हमारा डोमेन में जो है, ठीक है, हमारा ये जो है सब डोमेन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। ये इसमें थीम ये वाली शो कर रही है वर्डप्रेस की, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा हमारे सब डोमेन में वर्डप्रेस इस टाइम इंस्टॉल हो चुका है, राइट। और ऐसे ही हम जो है इसके एडमिन बैकएंड पैनल पे जा सकते हैं, यहीं से जैसे मैंने सिखाया था आपको। हम WP माइनस डैश या हाइफन जो भी आप बोलना चाहें, देन एडमिन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी हमने पासवर्ड बनाया था या ईमेल आईडी वो हमने यहाँ पे डालनी है, ठीक है। हमने एडमिन किया था, पासवर्ड, बैकएंड पे हम यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। तो हमारा ये प्रॉपर जो है वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो गया है। अब जो हमने सभी जो है प्रैक्टिकली करके देख लिया, आई थिंक आपको आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सब डोमेन क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है और उसके कितने बेनिफिट हैं, और उसमें जो है वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद में उसमें सेम वही प्रोसेस है दोबारा, जैसे आपने मेन डोमेन में क्या होगा, पेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, पेजेस को बनाना है, आपस में लिंकिंग करना है, देन हेडर फुटर सब जो है क्रिएट करने हैं, और जो है मेनूज हमने क्रिएट करने हैं, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारे मेनू हमने बनाने हैं। ये सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने मेन डोमेन में हमने किया था, राइट। और इसके साथ ही आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमारे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आई थिंक आपको सब डोमेन का जो है सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए।